मुबारक। आज ईद का पहला दिन है और आज का दिन मैंने स्टार्ट किया भाई के कपड़े प्रेस करने से, लेकिन उनकी व्लॉग मैं नहीं बना सकती, मैं भूल गई क्योंकि मैं नींद से उठी थी और जल्दी में कपड़े प्रेस की। फिर हमने नाश्ता किया, नाश्ते के बाद मैंने एक ट्रे बना के बिस्किट वगैरह का रख दिया ताकि जब कोई एक या दो गेस्ट आएंगे तो इनिशियली उनकी चीज़ें मौजूद हो। और ये बच्चों के लिए मैंने की है, जो छोटे बच्चे हमारे यहाँ आते उनके लिए। अब मुझे ये जो जेनफॉर्म का एक मास्क मिला था तो मैंने कहा इसको ट्राई करते ईद के लिए और देखते इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। इसको मैंने ट्राई किया और मुझे इसके रिज़ल्ट्स अच्छे लगे। एटलीस्ट अगर मैं जिस ऐसी बंदी हूँ जो ब्लीच इस्तेमाल नहीं करती, तो मुझे लगता है कि ब्लीच यूज़ नहीं करना चाहिए और ये यूज़ करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा उससे सॉफ्ट है, कोई जलन कोई ख़ारिश वगैरह कुछ नहीं और रिज़ल्ट भी अच्छे हैं, नेचुरल रिज़ल्ट है, तो वो आई प्रीफर दिस। इसके अलावा मेरी सिस्टर को भी मैंने सजेस्ट किया था कि वो भी लगा दे और उसने भी यूज़ किया, तो उसको भी अच्छा लगा और फ्रेश हुआ था उसके स्किन। तो ये मेरा ड्रेस है जो कि मैंने बनाया था ख़ुद ही। इसके मैंने वीडियोस बहुत सारे बनाए मेकिंग के, लेकिन वो मैं शेयर नहीं कर सकी, रमज़ान बहुत ही बिजी था। तो इसका जो बनाने का प्रोसेस है वो आगे चल के मैं कभी शॉर्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ये सारा मेरा मेकअप है। ओवरऑल मेरे पास मेकअप का बस इतना ही सामान है क्योंकि मेकअप मुझसे किया नहीं जाता और मुझे बस थोड़ा बहुत कर लेती हूँ ईद के लिए। तो ये मेकअप के बाद फिर मैंने अपनी ज्वेलरी भी पहन ली और ज्वेलरी में मैंने अपने लिए ये एक ब्रेसलेट ली थी और मैंने झुमके ली थे। मुझे ज़्यादा लंबे चौड़े और हैवी ज्वेलरी इतने ख़ास पसंद नहीं आते। ये नेल्स है जो मेरी सिस्टर ने मुझे दी थी, मैंने इनको भी लगा दिया। इसके बाद मैं देख रही थी कि बच्चों में ईदी बच रही थी तो मैं भी गई और ईदी ले ली, लेकिन क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं तो अब वो ईदी हमें आगे भी ट्रांसफ़र करना होता है। बच्चों को ईदी देनी होती है, सिर्फ अपने लिए ईदी देकर उसका कलेक्शन करके एक अच्छा सा बिज़नेस नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा लॉस हो जाता है कि जो ईदी मिली है उससे आगे भी दूसरों को देना होता है। तो वो देने के बाद फिर मैं अपने छोटे से दोस्तों के साथ बैठ गई। मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग बनाते हैं, और इनको ये कार्टून फिल्टर बहुत अच्छा लगता है। ये अक्सर ख़ुद ही मुझे कहते हैं कि आ जाओ हम व्लॉग बनाते हैं। और उसके बाद घर का जो खाना है वो तैयार हो चुका था। मेहमानों के लिए मैंने चीज़ें बराबर कर दी और खाना जो है ये मैंने खुद नहीं बनाया, मैंने सिर्फ मेहमानों को परोसने का काम किया है, बनाने का नहीं। आज क्योंकि ईद भी थी, लेकिन साथ ही साथ एक मेरी छोटी सी क्यूट सी दोस्त है, उसके बर्थडे भी था, तो मुझे टारगेट मिला एज़ यूजुअल हमेशा की तरह स्टेज बनाओ। तो स्टेज बनाने के लिए चीज़ें बहुत सारी थी, लेकिन स्टेज दीवार पे चिपकाने के लिए इतने ख़ास सहूलत नहीं थे। तो जितने मेरे रिसोर्सेज थे उनके चलते मैंने एक स्टेज बनाया और अकेले बनाया। और इससे पहले भी मैं काम वगैरह भी कर चुकी थी, बर्तन वर्तन भी धोए थे मैंने, तो मैं भी थक गई थी। तो अपने छोटे से दोस्तों से थोड़ा बहुत हेल्प लेके जितना पॉसिबल था मैंने एक स्टेज बनाई। आप लोग बताएं कि आपको ये कैसा लगा। इसके बाद हमने टेबल भी सजा दी। तो ईद और ईद के साथ बर्थडे, तो कमेंट में ज़रूर विश करें ये बर्थडे हमारी क्यूटी छोटी सी फ्रेंड को। ये हमारी सबसे छोटी फ्रेंड है। तो खैर स्टेज बनाने के बाद मैंने कहा थोड़ा सा मैं वीडियो बना लूँ अपने। और जब मैं स्टेज बना रही थी तब लाइट्स भी सारे ऑन नहीं थे, फिर मैंने सारे लाइट्स ऑन किए और मैं बैठ गई। अब यहाँ पे मेरे साथ एक मसला है कि स्टेज मुझे ज़्यादा कुछ इतना फैंसी नहीं लग रहा और बलून भी ऐसे थे जो ये स्टार और बाकी जो कैरेक्टर्स है वो, इनको मैं जितनी भी हवा देती थी चिपकाने के बाद इनका जो हवा है वो कम पड़ जाता था। और एक और मसला मेरे साथ ये हुआ कि एक हाथ पे मैंने नेल्स लगाए थे फैशन करने के लिए लेकिन ब्रेसलेट जो है वो दूसरे हाथ में पहना था। तो अब मैं कंफ्यूज थी कि मैं पिक्चर कैसे लूँ, किस तरह से मैं इसको मतलब कैरी करूँ। तो ये वो मसले मुझे हो रहे। यहाँ पे हमें एक और मसला ये हुआ कि जो बर्थडे है उसके लिए केक नहीं मिल रहा था। केक बर्थडे केक तो वैसे भी नहीं मिल रहा था, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का एक अच्छा नॉर्मल सा केक जो बर्थडे के लिए हम यूज़ कर सके वो भी नहीं मिल रहा था। तो चुटकी की माँ ने उसके लिए एक केक डेकोरेट किया ताकि हम सेलिब्रेट कर सके। और सेलिब्रेशंस का मकसद भी यही होता है कि थोड़ा सा वक्त निकाल के बच्चों के साथ थोड़ा सा एंजॉय किया जाए, थोड़ा सा खुश हो जाए इंसान के भाई हाँ थोड़ा टाइम जो है वो एंजॉय करे। तो अपने छोटे से फ्रेंड के बर्थडे पे मैं मौजूद थी और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। बाई चांस मेरा जो ड्रेस है वो भी मैचिंग था थीम से, तो एंजॉयमेंट बहुत था।
और ये हमारी एक छोटी-सी क्यूट सी फ्रेंड है जो कि बर्थडे केक खाने के बाद हम बाहर आए थोड़ा-सा एंजॉय करने के लिए मौसम को। और आज के दिन मैं कहीं भी नहीं गई, घर में ही रही और बस सिर्फ़ बर्थडे के लिए आई थी और बर्थडे भी खूब एंजॉय किया हमने, मज़ा आया और छोटे दोस्तों के साथ वक़्त गुज़ारा और इनको ये फ़िल्टर बहुत पसंद था, ये अपना आप देखकर हँस रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, सी यू, टेक केयर।